अजी, आप कब आओगे? मुझे और बच्चों को आपकी चिंता हो रही है। एक तो ऊपर से ये बारिश हो रही है और मुझे बच्चों को अकेला घर पर छोड़कर अनाज लाने जाना पड़ रहा है। बच्चों को घर पर अकेले छोड़कर जाना खतरे से खाली नहीं है। अगर आप यहाँ होते तो कोई खतरा नहीं होता। लाडो मन ही मन ऐसा बोल ही रही थी कि तभी बल्लू चिड़ा केले के पेड़ लेकर घोंसले के बाहर आ जाता है। लाडो, बच्चों, मैं आ गया। बल्लू की आवाज सुनते ही लाडो और बच्चे बाहर आ जाते हैं। ये पापा आ गए, पापा आ गए। आप तो बहुत भीग गए हो। चलिए जल्दी से हम अंदर चलते हैं। लाडो, बच्चे और बल्लू घर के अंदर आ जाते हैं। अजी, आपको घर आने में कितने दिन क्यों लग गए? क्या करूँ लाडो, मुझे महल में बहुत सारा काम रहता है, इसीलिए मैं रोज घर नहीं आ पाता। लेकिन अभी बारिश की वजह से राजा जी ने सबको छुट्टियाँ दे दी है। अब मैं बारिश का मौसम खत्म होने तक घर पर ही रहूँगा। ये तो बहुत अच्छा हुआ। लेकिन आप ये केले के पेड़ क्यों लेकर आए हो? मैं आने वाली बारिश के चलते उन पेड़ों से हमारे लिए एक बहुत बड़ा घर बनाने वाला हूँ। वो घर हमें आने वाले तेज बारिश से बचाएगा। क्या? केले के पेड़ों का घर? आज तक मैंने बांस की लकड़ी से, घास और गोबर से, सीमेंट और पंपकिन से बने घर देखे हैं, लेकिन केले के पेड़ से घर बनाना पहली बार सुन रही हूँ। यही तो मेरा प्लान है लाडो, तुम बस देखती जाओ। जब घर बनकर तैयार हो जाएगा तब कहना। पापा, आप तो बहुत भीग गए हो। ये लीजिए टॉवल, अपना सिर पोंछ लीजिए। शुक्रिया पिंकी बेटा। चलिए अब हम खाना खा लेते हैं। मैंने गर्मा गर्म दाल खिचड़ी बनाई है। खाना खाकर सारे सो जाते हैं। सुबह हो जाती है। बारिश थोड़ी कम हो जाती है। बल्लू केले के पेड़ से घर बनाने के काम में लग जाता है। लाडो, मुझे जरा अलमारी से हथौड़ी लाकर देना। अजी, आप ये सुबह सुबह हथौड़े से क्या काम करने वाले हो? मुझे हमारा नया केले के पेड़ों का घर बनाने के लिए हथौड़े की जरूरत है। तुम जल्दी से जाकर अलमारी से हथौड़ी लेकर आओ। अजी, अब बारिश थोड़ी कम हो गई है। आप घर का काम बाद में कर लेना। पहले जाकर अनाज लेकर आइए। अरे लाडो, मैं जब कल घर आ रहा था तब आते आते मैं बहुत सारा अनाज लेकर आया था। वो सारा अनाज मैंने अलमारी में रख दिया है। और रही बात घर बनाने की, तो कल जब मैं महल से निकलकर घर के लिए आ रहा था तब मौसम के जानकार पंछी महल में आ गए थे। उन्होंने कहा कि आने वाले 2-4 दिनों में हमारे जंगल में बहुत तेज बारिश होने वाली है। बारिश इतनी तेज होगी कि जंगल में बाढ़ भी आ सकती है। अगर बाढ़ का पानी हमारे घोंसले तक आ गया तो हमें घर से बाहर निकलना होगा। हम और बच्चे बारिश में भीग जाएंगे। हम और बच्चे बाहर बारिश में ना भीगे, इसीलिए मैं ऊंचाई पर ये दूसरा घर बना रहा हूँ। अच्छा, तो ऐसी बात है। रुकिए, मैं अभी हथौड़ी लेकर आती हूँ। लाडो घर के अंदर जाकर अलमारी से हथौड़ी निकालकर बल्लू को लाकर दे देती है। बल्लू काम पर लग जाता है। बल्लू ने अभी काम शुरू ही किया था कि तभी वहाँ पर मीनू मौसी और टूनी आ जाती है। अरे बल्लू, ये तू केले के पेड़ों से क्या बना रहा है? मीनू मौसी, मैं आने वाली बारिश से बचने के लिए ऊंचाई पर ये दूसरा घोंसला बना रहा हूँ। मौसम के जानकार पंछियों ने कहा है कि आने वाले 2-4 दिनों में हमारे जंगल में बहुत तेज बारिश होने वाली है। एक घर के होते हुए दूसरा घर बनाना, ये कोई तेरे जैसा पागल ही कर सकता है। अरे ओ लाडो, जरा तेरे पति को डॉक्टर उल्लू चाचा के पास लेकर जा। वो ऐसे ऊट पटांग हरकतें कर रहा है, इसके लिए कोई दवाई देने को बोल। केले के पेड़ों से कोई घर बनाता है भला? मीनू मौसी, अभी आप मुझे जो चाहे कहो, लेकिन आने वाली मुसीबत के समय आपको मेरी ही याद आएगी। अच्छा, तो ऐसी बात है। चलो मैं भी देखती हूँ। चल टूनी, हमें घर पर बहुत सारे काम हैं। टूनी और मीनू मौसी वहाँ से चले जाते हैं। वो दोनों ये बात पूरे जंगल में फैला देती है। एक एक करके पंछी बल्लू चिड़े का केले के पेड़ों का घर देखने के लिए आने लगते हैं। अरे बल्लू, तुम ये केले के पेड़ों से अपना घर क्यों बना रहे हो? अगर बनाना ही है तो किसी दूसरी चीज से बनाओ। सारे बल्लू को इसी बात को लेकर ताने मार रहे थे, इसीलिए बल्लू को बहुत गुस्सा आ गया था। भूरे, तुम मुझे मत सिखाओ कि क्या करना है। तुम अपना अपना देखो, मुझे मेरा काम करने दो। चलो कालू भैया, हम यहाँ से चलते हैं। गोरी भाभी ने कहा है कि हम भी एक बड़ा सा घर बनाएं, जो जंगल में सबसे बड़ा और मजबूत हो। कालू और भूरा वहाँ से चले जाते हैं। अजी, जंगल के सारे पंछी हमें ताने मार रहे हैं, हमें पागल बोल रहे हैं। आप ये केले के पेड़ों का घर बनाना